इस मामले को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि राजा की जान तोते में है और तोते की गर्दन किसी और के हाथ में, जादूगर के हाथ में है। अच्छा। तो राजा की जान तोते के अंदर है। आप बात को समझिए, मैं कहाँ बात कहना चाह रहा हूँ। राजा की जान तोते के अंदर है और तोते की गर्दन जादूगर के हाथ में है। अच्छा। अब जब जादूगर तोते की गर्दन मरोड़ेगा तो दुख किसे होगा? राजा को होगा। तो राजा कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि उनका तोता किसी और ने जकड़ रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। सीज फायर का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद भी कल बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं और उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में अमेरिका कौन होता है, अमेरिका का क्या मतलब है। हम अपने सहयोगी से जानना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष लगातार मुद्दे को गर्म कर रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विपक्ष मुद्दे को गर्म नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष ने तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय तभी दे दिया था तब उन्होंने कहा था कि हम इस देश के साथ खड़े हैं और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। मामला देश का है और ऐसे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि खुलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हम पूरे देश के साथ खड़े हैं। सारे विपक्षी नेताओं ने कहा और विपक्ष ने भी कहा था, विपक्षी सारी पार्टियों ने भी कहा था। लेकिन आज कहाँ आकर वार रुकी है? सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? सवाल वहाँ पर आकर खड़ा हो रहा है जब तक पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की बात आ रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात आ रही थी। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने भी, राहुल गांधी ने भी और देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं ने भी ये कहा था, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश की सरकार के साथ खड़े हैं। अब जब लोग साथ खड़े थे और देश की सेना के साथ खड़े हुए, देश की सरकार के साथ खड़े हुए वो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा साथ लेकर आपने ट्रंप की बात मान ली, इसका मतलब सबको झुका दिया। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना ये है कि हमने अपना साथ दिया और हम खुलकर सामने आ रहे थे, हर जगह हम कह रहे थे कि हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में सरकार के साथ हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियों का साथ लेने के बावजूद भी सरकार ने क्या किया? एक आदेश आया और ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो चुकी है। भारत देश ने कदम पीछे खींच लिए। तो ये जो पाकिस्तान ने भी तो खींच ली है। पाकिस्तान तो लगातार हमलावर है। आप देखिए, सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। कश्मीर में जो हमले हो रहे थे, पुंछ में जो हमले हो रहे थे, उरी में जो हमले हो रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान की हिमाकत देखिए और पाकिस्तान की हिम्मत देखिए कि अब श्रीनगर में भी हमले शुरू हो गए। एक तरफ सीज फायर का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गया। तो जिसने आदेश, वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वॉर रुकवा दी पापा। हाँ, पापा, वॉर रुकवा दी पापा, वो पुरानी वीडियो। और इन्होंने कहा था रूस यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था कि वॉर रुकवाने का जो काम किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन अब किसने वॉर रुकवाई है? तो वो तो पोंपो के भी बड़े भाई हैं, वो तो भक्तों के ताऊ हैं। तो अब वो जो पोंपो की वॉर रुकवा दी पोंपो वाली वीडियो थी, वो लड़की, उसको लोग ढूंढ रहे हैं कि अब इसका मतलब असली पोंपो तो ये थे जिन्होंने वॉर रुकवाई है। मोदी जी ने तो वॉर रुकवाई नहीं, क्योंकि वॉर तो अभी तक भी चल रही थी उनकी। लेकिन असल में जो वॉर रुकी है, सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर का जो आदेश माना गया है, वो तो भारत ने माना है। पाकिस्तान ने तो वो भी नहीं माना। पाकिस्तान का तो लगातार हमला अभी भी जारी है। पाकिस्तान के नापाक इरादे तो अभी भी चल रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और 9 ठिकानों पर सीधा टारगेट किया है सेना की तरफ से। देखिए, सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है वो बात सही हो सकती है कि 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन जो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अभी आंकड़े सही नहीं हैं। विदेशी मीडिया भी वहाँ पर है, उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिखाया। लेकिन हमारे देश की सेना और उनका, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि वाकई 100 नहीं, हमने 200 मारे हैं, लेकिन हमें और भी मारने चाहिए थे। अभी इस बात का हल नहीं निकला कि हम जीते हैं या हारे हैं। पूरा देश संशय में है। पूरे देश के अंदर एक स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर वॉर रुकी तो किसने रोक दी, कैसे रोक दी? हम नतीजे पे किस पे पहुँचे हैं? सब नतीजे की बात कर रहे हैं। आखिर किस नतीजे पे हम पहुँचे हैं? 26 लोग हमारे पहले मरे, उसके बाद जब हमारे 26 लोग मरे हैं, उसके बाद भी हमला हुआ, 15 लोग फिर मरे।
50 लोग यानी कि 100 से ज़्यादा लोग हमारे घायल हैं। पुराने हमले में भी कुछ लोग 45 से ज़्यादा लोग घायल थे, इस वाले हमले में भी 45 से ज़्यादा लोग घायल थे। 100 से ज़्यादा लोग हमारे घायल हैं, कुछ लोगों की हालत गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें मिला क्या, हम जीते हैं या हारे हैं? लोगों के बीच में यही संशय है। बात चल रही थी कि पीओके वापस लेकर ही दम लेंगे और जीत सेना की हो रही थी, जीत सेना चुकी थी, लेकिन जीते जीते अचानक से हार का मुंह देख लेना या फिर इस संशय की स्थिति पैदा हो जाना कि हम हारे हैं या जीते, अभी तक ये भी नहीं पता लग पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है। जारी रखते रहिए, चुनाव आएगा जब तक जारी रखिए। ऑपरेशन सिंदूर को आप जब तक चुनाव नहीं आता तब तक जारी रख सकते हैं। भारतीय सेना पे आपको भरोसा नहीं है? भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन भारतीय सेना किसके आदेश पर चल रही है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमने फ्री होल्ड कर दिया, लेकिन अगर भारतीय सेना को फ्री होल्ड कर दिया होता तो फिर ट्रम्प का आदेश थोड़ी मानती भारतीय सेना। ट्रम्प का आदेश आया और भारतीय सेना मान गई। तो आप ये कैसे मानते हैं कि ट्रम्प का आदेश, आखिर अगर आप कहते हैं कि ट्रम्प का आदेश आया और जो चर्चाएं चल रही हैं कि ट्रम्प ने एक्स पे पोस्ट तो किया ही है जी, तो वो तो निश्चित है, वो तो किया है, लेकिन क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस मामले को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि राजा की जान तोते में है और तोते की गर्दन किसी और के हाथ में, जादूगर के हाथ में है। अच्छा, तो राजा की जान तोते के अंदर है। आप बात को समझिए, मैं कहाँ बात कहना चाह रहा हूँ। राजा की जान तोते के अंदर है और तोते की गर्दन जादूगर के हाथ में है। अच्छा। अब जब जादूगर तोते की गर्दन मरोड़ेगा तो दुख किसे होगा? राजा को होगा। तो राजा कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि उनका तोता किसी और ने जकड़ रखा है। तो मामला सीधा सीधा सा ये है, इसलिए ट्रम्प की बात को सच माना जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि राजा की जान तोते में है और तोते की गर्दन जादूगर के हाथ में है? अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारी तो समझ में नहीं आया महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। अब हो सकता है ये कह रहे हैं तो इनकी समझ से मैं कुछ आ रहा होगा, ऐसा इस तरीके की कुछ घटना होगी। समझने के लिए मैं हिंट दे दूं, एक पहेली है और पहेली बड़ी सुलझी हुई है और बूझी बुझाई पहेली है। राजा कौन है और तोता कौन है? मतलब जिसे अगर ठेस पहुंचती है तुरंत राजा जी को दुख होता है। अगर किसी के ऊपर मुकदमे होते हैं विदेशों में तो राजा जी को दुख होता है। कहीं उसकी जो है बार बार अगर उसके यहाँ छोटी मोटी पार्टी भी होती तो राजा जी पहुंच जाते हैं। बाकी और देश के मुद्दों पे राजा जी नहीं बोलते। तो आप जनता समझ गई होगी, आप भी समझ गए होंगे, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं पाकिस्तान में वीडियो वायरल ना हो जाए, कहीं हमारे देश के अंदर हमें देशद्रोही ना साबित कर दिया जाए और कहीं फालतू के मुकदमेबाजी ना हो जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप भी नहीं बोल रहे हैं और मैं भी खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन पहेली साफ है और जनता समझ रही है कि तोते की जान, राजा की जान तोते में है और तोते की गर्दन जादूगर के हाथ में है। अब जादूगर ने अपना जादू दिखा दिया और सारा काम हो चुका। ये है, और इस पहेली के अंदर ही सारे उत्तर छुपे हुए हैं। पहेली बड़ी अजीब है, पहेली में कितनी सच्चाई है आप भी समझ सकते हैं। कौन जादूगर है, कौन तोता है, कौन राजा है, ये सारे मुद्दे राजनीति में सक्रिय रूप से इस दौरान में बहुत जोर शोर से उबल रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें कहना चाहूँगा, ये लोग जो धमका रहे हैं, सच बोलने वालों का मुंह बंद करना चाह रहे हैं, तो बहुत ख़ास मैं एहतराम करता हूँ। महशर आफरीदी हमारे मुजफ्फरनगर के शायर हैं, उन्होंने लाइन कही है कि अपनी सोच, ये जो तुम्हारी सोच है, ये जो सरकार की सोच है, इसके लिए कह रहा हूँ, महशर आफरीदी ने कहा था, उन्हीं की लाइन दोहरा रहा हूँ कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? और मुझे मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। वाह क्या खूब है। लेकिन मायने लगाना आपके ऊपर छोड़े देते हैं कि पत्रकार महोदय ने जो आपको शायरी सुनाई है, जी कमेंट के माध्यम से जवाब भी आ जाएंगे। और मेरा आग्रह है जनता से, कमेंट के माध्यम से इस पहेली का जरा बेबाक जी को भी जवाब दे दें कि राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन जादूगर के हाथ में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब।